दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट बहुत गहराता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लगातार 9वें दिन भी राजधानी की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, जबकि 11 मॉनिटरिंग स्टेशंस पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया। बिगड़ती हवा को देखते हुए CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रैप के नियमों को और कड़ा कर दिया है और इसी के तहत दिल्ली सरकार ने निजी दफ्तरों को सलाह दी है कि कम से कम 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाए ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो सके। उधर नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। प्रदूषण पर लगाम के लिए उत्तर प्रदेश के NCR जिलों में अब चरणबद्ध तरीके से सख्त पाबंदियां लागू की जा रही हैं। तो वजीरपुर में 448 के पार है, विवेक विहार 445 AQI पहुंच गया है, बवाना, आनंद विहार, पंजाबी बाग, नरेला, पटपड़गंज सब जगह 400 पार AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हो चुका है। और यह दर्शाता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहां की वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित है, आप प्रदूषण झेल रहे हैं। हालांकि नई पहल यहां पर की गई है, प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैप 4 लागू करने की बात की गई है और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम दे अपने एम्प्लॉयज को कम से कम 50%, ताकि गाड़ियां कम से कम दिल्ली की सड़कों पर दिखे। और दिल्ली सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है और उसकी वजह यही है। आप देखिए, नोएडा में सेक्टर 125, सेक्टर 62, कहीं 436 है AQI, कहीं 378 है और इसी तरह के हालात ज्यादातर जगहों पर बले हुए हैं। अनमोल बाली हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनमोल, कई जगह AQI 400 पार है और हालात बेहद खराब हो गए, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। क्या एहतियात बरती जा रही है और क्या एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है? हिमांशु, अभी मैं अक्षरधाम पर खड़ा हूं और आपको मैं अभी प्रदूषण की तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिखाना चाहूंगा कि प्रदूषण को लेकर दिल्ली में अभी क्या हालात हो चुके हैं। आप मेरे आगे देख सकते हैं कि अक्षरधाम फ्लाईओवर पर अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें आप देखें तो प्रदूषण की एक मोटी चादर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घेर रखा है। न केवल दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में भी देखा जा रहा है कि जो प्रदूषण को लेकर हालात हैं वो बद से बदतर हो रखे हैं। और अगर आज सुबह प्रदूषण के स्तर की बात करें, प्रदूषण की दिल्ली में बात करें तो 381 जो प्रदूषण है सुबह 7 बजे दर्ज किया गया, यानी कि वेरी पुअर की कैटेगरी में। और दिल्ली के जो विभिन्न इलाके हैं, चाहे मैं आनंद विहार, अशोक विहार की बात करूं, वहां देखा जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर है वो सीवियर कैटेगरी को पार कर चुका है, यानी कि 420 को पार कर चुका है। और दिल्ली की जो विभिन्न जगहें हैं, चाहे चांदनी चौक, बवाना, बुराड़ी, हर जगह देखा जा रहा है कि जो समय AQI का स्तर है वो 390 और 400 पार है। उसी भी दिल्ली सरकार ने भी इसको लेकर बहुत से कदम उठाए हैं। देखा जा रहा है कि ग्रैप की जो स्टेज 3 थी वो लागू की गई थी, पर कल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जो ग्रैप स्टेज 3 थी उसमें जो ग्रैप की 4 स्टेज थी उसको भंग कर अब ग्रैप की 3rd स्टेज ही बना दी गई है। मतलब जो लास्ट स्टेज ग्रैप की रहेगी वो 3rd स्टेज ही रहेगी और जो 4th स्टेज में मेजर्स लागू किए जाते थे वो अब 3rd स्टेज में ही लागू किए जाएंगे, यानी कि स्कूलों में छुट्टी, लोगों को वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट कर देना और साथ ही जो डिमोलिशन वर्क हो और जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, जहां देखा जाता है कि डस्ट जो है ज्यादा रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, उन सब पर रोक लगाना। और वहीं कोल कम जलाया जाए, लकड़ी कम जलाया जाए, उसको लेकर भी दिल्ली सरकार जो कह रही है कि वो लोगों को हीटर बांटेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अनमोल, दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं क्या? खास तौर पर अभी तक कोई आधिकारिक बदलाव तो नहीं हिमांशु किए गए, पर हाँ जो पुरानी डीजल और पेट्रोल की BS 3 और BS 4 गाड़ियां थी उन पर अभी भी जो है रोक लगाई गई है ग्रैप 3 के तहत। पर अभी जल्दी देखा जाएगा कि जो ग्रैप 4 के तहत मेजर्स लगाए जाते थे वो अब ग्रैप 3 में शिफ्ट कर दिए जाएंगे और भी जो रोक है वो लगा दी जाएगी। शुक्रिया अनमोल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए भी।